हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एम मैनेजर ट्यूटोरियल। आज है हमारी वीडियो नंबर 4 और आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं गुड्स से। तो गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर दोज प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स विच आर सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। वो सारे प्रोडक्ट, वो सारे मटेरियल गुड्स होते हैं जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करें, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई, कुछ कैसे भी करके सेटिस्फाई करें, वो सारे हमारे क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। गुड्स डेफिनेशन क्या होगी गुड्स की? गुड्स आर द मटेरियल दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। जो ह्यूमन वांट्स है उसको सेटिस्फाई करते हैं और यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि सेटिस्फेक्शन कितना दे रहे हैं हमको। अगर इस समय पानी की जरूरत है तो वो मेरे लिए क्या होगा? गुड्स होगा, वो मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करे। तो हर चीज जो भी आपके सामने होती है वो सारी की सारी क्या हमारी गुड्स है। तो एग्जांपल क्या हो सकता है इसमें? पेन मान लो और कॉपी मान लो। फिर हम दो एग्जांपल लेते हैं इसके। तो एग्जांपल क्या होंगे इसके? पेन, कॉपी एटसेट्रा। मतलब जो भी चीज हमको दिख रही है वो सारे हमारे किस में आते हैं? गुड्स में आते हैं। तो गुड्स अगर हम बात करेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल गुड एंड इनटेंजिबल गुड। तो टेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं? टेंजिबल गुड्स आर विजिबल गुड्स, वी कैन टच इट एंड सी इट। तो मतलब क्या होगा कि उन गुड्स को टेंजिबल गुड्स कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं। तो और ये क्या होता है? विजिबल उसी कहते हैं, मतलब देख सकते हैं और टच कर सकते हैं इन गुड्स को। तो कौन कौन से गुड्स हो सकते हैं? सेम वही है, एग्जांपल में पेन मान लो, चेयर ले लो या फिर कॉपी हो गई। तो जितने भी गुड्स हमको दिख रहे हैं एक दूसरे के जो, और डेफिनेशन तो हमने पढ़ी गुड्स की, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो सारे गुड्स हमारे क्या होते हैं? टेंजिबल गुड्स होते हैं। इनटेंजिबल गुड्स, इनटेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं? ये इनविजिबल गुड्स होते हैं, ठीक है। ना ही हम इनको देख सकते हैं और ना ही हम इनको टच कर सकते हैं। तो जितनी भी सर्विसेज होती है वो सारी हमारी क्या होती है? इनटेंजिबल गुड्स होती है। एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल गुड्स, जैसे टीचर पढ़ा के अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो ये क्या है? सर्विस है। इनको मतलब सर्विस जो टीचर पढ़ा रहा है इसको ना हम देख सकते हैं और ना ही हम इसको टच कर सकते हैं। ये सब क्या होता है? हमारी सर्विसेज होता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। There are broadly two ways to classify the goods. Number one is final goods and intermediate goods. Number two is consumption goods or consumer good and capital goods. तो consumption goods and consumer goods दोनों एक ही होता है। अब बात करते हैं फाइनल गुड्स की बात करते हैं। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन लाइन से बाहर आते हैं, मतलब उनका दोबारा फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता है। और इसका जो इसको यूज करता है फाइनल गुड्स को, वो कौन होता है? एंड यूजर होता है। अब एंड यूजर कौन कौन हो सकते हैं? ये कंज्यूमर भी हो सकते हैं, ये प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। तो दोनों ही एंड यूजर होता है। कंफ्यूजन रहता है, ऐसा लगता है कि एंड यूजर सिर्फ कंज्यूमर होंगे, ऐसे ये नहीं होता। एंड यूजर हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं। तो डेफिनेशन समझते हैं फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production, which have crossed the boundary line of production। मतलब जो प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हैं, एक बार जिनका प्रोडक्शन हो गया उसका दोबारा से प्रोडक्शन नहीं होगा। एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, और डायरेक्ट फाइनल यूजर के लिए तैयार रहते हैं ये गुड्स। तो फाइनल यूजर हमारे कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? ये हमारे कंज्यूमर भी हो सकते हैं और ये हमारे प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। तो दोनों ही हमारे क्या हो सकते हैं? फाइनल यूजर हो सकते हैं। अब जो कंज्यूमर जो होंगे, जो कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूम करेंगे उनको बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और जो प्रोड्यूसर जिन गुड्स को यूज करते हैं उनको बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अच्छा, अब आता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स किसे कहते हैं। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, इसकी जो डेफिनेशन है हमने फाइनल गुड्स से ही ले रखी है इस डेफिनेशन को। तो किसे बोलेंगे हम? फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये फाइनल गुड्स की बात करें ना, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज बाय
कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से होंगे? जो कंज्यूमर के लिए मतलब एंड यूजर के लिए रेडी होते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या सकता है? पेन, जैसे अगर मैं पेन की बात करता हूँ, ठीक है, इसके बाद इसका दोबारा प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन लाइन में जाएगा ही नहीं है पेन, सीधे इसके बाद कौन? कंज्यूमर इसको यूज करेंगे। ये हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स का। और क्या हो सकता है इसका? मान लो चेयर है, एक बार चेयर जैसे ही निकल गई प्रोडक्शन लाइन से, उसके बाद उसका दोबारा से प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की डेफिनेशन क्या होगी? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज बाय प्रोड्यूसर। और जो प्रोड्यूसर के लिए होती है, जैसे अगर मैं फार्मर्स की बात करूंगा, तो फार्मर ने क्या किया? ट्रैक्टर लिया। अब ट्रैक्टर को दोबारा बेचने के लिए नहीं यूज कर रहा है वो, ठीक है ना, वो अपने लिए यूज फार्मिंग के लिए यूज कर रहा है ट्रैक्टर को। तो उस केस में जो ट्रैक्टर जो होगा वो क्या होगा? इसके लिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि उसके हेल्प से वो क्या करेगा? दूसरा और प्रोडक्शन करेगा, मतलब फार्मिंग करेगा, तो क्या हो जाएगा उसके लिए? प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। मैं सपोज कोई मशीनरी सेटअप की है, तो मशीनरी क्यों लगाई है? ताकि उससे और प्रोडक्शन हो सके, तो उस टाइप के गुड्स को क्या बोलेंगे हम? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो कंज्यूमर जिसमें खर्चा करते हैं उनको बोलते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जिसमें प्रोड्यूसर खर्चा करते हैं उनको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक रेफ्रिजरेटर लिया है, अगर किसी हाउस होल्ड ने अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वो रेफ्रिजरेटर लिया है, तो उसी को कहेंगे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहीं अगर किसी फर्म ने अगर रेफ्रिजरेटर लिया है, तो वो किसी और प्रोडक्शन के पर्पज से लिया होगा रेफ्रिजरेटर, तो उसको कहेंगे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहां से हमको एक चीज क्लियर होता है, कोई भी गुड्स वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन गुड्स भी हो सकता है, और वही हमारा प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकता है। तो कंज्यूमर गुड्स कैसे होगा? वो अगर मैंने पर्सनल यूज किया, अगर मैंने फ्रिज लिया है, तो वो किस काम आएगा? मेरा कंज्यूमर गुड्स होगा। और वहीं अगर मैंने वो इन्वेस्टमेंट किया है उसको कि फ्यूचर इनकम जनरेट करने के लिए, अगर मैंने वो चीज अगर खरीदी है, वो मेरे किस काम आएगा? वो प्रोड्यूसर गुड्स के काम आएगा वो। तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जितना खर्चा हाउस होल्ड करेंगे वो प्लस जितना खर्चा प्रोड्यूसर कर रहे हैं, उनको मिला के जो बनता है वो बनता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमको फाइनल गुड्स में थोड़ा याद रखना चाहिए, उन की पॉइंट्स को देख लेते हैं। वैसे तो खैर कुछ चीज हमने काफी हद तक हमने पढ़ लिया है, पर जो नहीं पढ़ा वो अब कवर हो जाएगा इसमें फाइनल गुड्स में। पहला पॉइंट आता है फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। ये मैंने बता दिया है कि जो फाइनल गुड्स होता है ये हमारा कंज्यूमर, प्रोड्यूसर ये सब हमारे यूज करते हैं। याद रखना, सिर्फ फाइनल गुड्स ये मत समझना कि कंज्यूमर ही यूज करते हैं, ठीक है ना। जो फाइनल गुड्स होते हैं हमारे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कोई भी हमारे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें नो वैल्यू इज एडेड टू फाइनल गुड्स। इसका मतलब क्या होता है? जब फाइनल गुड्स आ जाता है तो उसके बाद इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती। मतलब हमने बोला था ना इसको कि ये फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन लाइन से बाहर, जो प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इस पेन की बात करता हूं, अगर ये पेन मैंने 20 रुपए का लिया है, तो उसके बाद इस पेन में कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड नहीं हो रखी, कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रखी, सीधे मैं 20 करूंगा और मैं इसको डायरेक्ट यूज करने लग जाऊंगा। तो इसका मतलब इसमें कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा? नो वैल्यू इज एडेड ऑन फाइनल गुड्स। ये चीज हमेशा याद रखना है कि फाइनल गुड्स में कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूड द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स से यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। कभी भी हम इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं लेते हैं जब भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूड द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स का ऑपोजिट होते हैं। कैसे हो सकते हैं ऑपोजिट? देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो फाइनल गुड्स क्या था? जिन्होंने बाउंड्री, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया था, वो सारे फाइनल गुड्स थे। बट जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इन्होंने अभी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं किया है, पहली चीज। सेकेंड, वैल्यूज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स, और इन गुड्स में वैल्यू और ऐड हो सकती है।
इसका मतलब अब इसको समझाता हूँ मैं। थर्ड है इसमें विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, और ये फाइनल यूजर के लिए अभी तैयार नहीं है। तो फाइनल यूजर कौन थे? हमारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, मतलब जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के लिए रेडी नहीं है। अब पहली चीज समझते हैं इसको, विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब अभी ये कंप्लीटली बने नहीं है ये गुड्स। एक और पॉइंट है इसमें, वैल्यूज स्टिल बी एडेड टू दिस गुड। अब वैल्यूज स्टिल, इसका एग्जांपल समझते हैं। सपोज हमने एक मार्केटेड शर्ट ली है, तो अब सबसे पहले कॉटन ग्रो होगा, ठीक है। तो कॉटन के बाद मतलब जो कॉटन होगा उससे हमारा कॉटन का क्लोथ बना होगा, शर्ट का कपड़ा बना होगा। फिर उसके बाद वो गया होगा टेलर के पास, टेलर ने उसमें स्टिचिंग वगैरह जितना भी उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आई वो उसमें इंक्लूड किया। फिर उसके बाद ये जो शर्ट बनने के बाद उसके बाद ये फॉर्म में गया होगा, वहां पर इसमें क्या हुआ, आयरनिंग हुई, पैकिंग हुई, फिर उसमें कॉस्ट लगी। फिर उससे क्या हुआ, होलसेलर के पास गया, होलसेलर ने थोड़ा प्रॉफिट लिया होगा उसका। होलसेलर के बाद वो रिटेलर के पास गया, फिर उसमें रिटेलर ने भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया होगा। फिर रिटेलर के बाद तब वो एंड यूजर के पास जाएगा। तो मतलब क्या है, इसमें वैल्यू ऐड होते जाती है। तो इसलिए इसमें क्या बोलते हैं हम कि जो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उसमें वैल्यू ऐड होना, मतलब बार बार वैल्यू ऐड होती रहती है। तो इसमें क्या है, द वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दिस गुड्स। फाइनल गुड्स में नहीं होती वैल्यू एडेड। सपोज कोई शर्ट होलसेलर के पास 900 की है, रिटेलर ने उसको 1000 रुपीज की सपोज बेच दी है। एग्जाम्पल के समझते इसको हम, वो शर्ट की जो होलसेल प्राइस को कितना 900 रुपीज है, और रिटेलर ने वही शर्ट 1000 रुपीज में बेच दिया। तो देखो यहाँ पर जो इनका जो डिफरेंस जो आएगा 1000 माइनस 900 इज 100 रुपीज, ये तो इसमें ऐड हुआ ना। तो इससे रिटेलर के ये शर्ट क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी, बल्कि एंड यूजर के लिए क्या होगी, फाइनल गुड्स होगा, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो बाउंड्री लाइन, जिनका प्रोडक्शन, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन जिन्होंने क्रॉस नहीं किया होगा। सेकंड चीज, वैल्यू इसमें एडेड होगी। और थर्ड चीज आती है कि ये फाइनल यूजर के लिए रेडी नहीं है। जब तक ले वो शर्ट होलसेलर के पास है तब तक ले वो फाइनल यूजर के पास नहीं जाएगी वो, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट आता है पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। Intermediate consumption refers to expenditure by producer on purchasing intermediate goods. जब producer intermediate goods को purchase करता है तो उस समय जो expenditure होता है उसको बोलते हैं हम intermediate consumption। तो जैसे हमने फाइनल गुड्स के की पॉइंट देखे थे, इंटरमीडिएट गुड्स के भी कुछ की पॉइंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखो, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन एस्टिमेशन ऑफ नेट इनकम। क्योंकि देखो नेशनल इनकम में इसलिए काउंट नहीं होता, इसमें क्या डबल काउंटिंग प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार अगर मैंने यहाँ पर अगर इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो दो कैलकुलेशन, अब 2 बार तो टैक्स जाएगा नहीं, वहां पर जाएगा तो एक टाइम पे एक ही बार जाएगा टैक्स। तो इसलिए हमेशा याद रखना जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनको कभी भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के लिए यूज नहीं करते हम। नेक्स्ट आता है इसमें द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। तो कोई भी गुड्स फाइनल गुड्स भी हो सकता है और वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। कैसे? तो जो गुड्स होता है वो ऐसा आइडेंटिफाई नहीं होता कि हाँ ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। तो अगर हम बात करते हैं शर्ट की बात करते हैं, जैसे अभी ये शर्ट है कंप्लीटली बन गई थी, होलसेल के पास चल गया। अगर होलसेलर उसी शर्ट को अपने के लिए यूज करता है, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर यूज करता है उसको, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, वो फाइनल गुड्स हो जाएगी। वहीं अगर वो उसको बेच के किसी और को उसमें अपना प्रॉफिट इंक्लूड करता है अगर, तो वही क्या जाएगा उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है इज डिपेंड अपॉन एंड यूज ऑफ गुड्स। तो इंटरमीडिएट जो गुड्स होता है किस में डिपेंड करता है, हमारे एंड यूज में। एंड यूजर मतलब जो उस गुड्स को लास्ट में कंज्यूम कर रहा है उसको बोलते हैं एंड यूज। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने चैप्टर नंबर 2 का क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ब्रॉडली 2 वे में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला आता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। नंबर 2 आता था कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स कंप्लीट हो गया है।